हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी में अध्याय नंबर 4। ठीक है, इस अध्याय का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गतिमान आवेश किस प्रकार से चुंबकीय गुण को उत्पन्न करती है उसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गतिमान आवेश और चुंबकत्व को पढ़ने से पहले मैं आपको स्थिर आवेश के बारे में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ स्थितियाँ देता हूँ। स्थिति ये फर्स्ट ये है कि मान लो कोई आवेश है, मान लो कोई आवेश क्यों है, ठीक है, जो कि क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। अगर कोई आवेश, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, ठीक, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, जैसे मैं यहाँ पे एक आवेश दे देता हूँ, ये आवेश, ठीक है, तो ये आवेश अगर स्थिर है, अपनी जगह पर स्थिर है, तो ये अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, वो काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसके आसपास कोई अन्य आवेश अगर आता है तो उसको क्या कर लेती है, प्रभावित कर लेती है। अगर इस क्षेत्र में कोई आवेश, अन्य आवेश आ गया, मान लो ये धनात्मक आवेश है, कोई अगर ऋणात्मक आवेश यहाँ पे आ गया इसके अंदर, मान लो माइनस छोटा क्यों, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर लेगी, वो आकर्षित कर लेगी। इसके बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र वह काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसके आसपास उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। ठीक है, ये हो गया जब आवेश क्या हो, स्थिर हो। दूसरा स्थिति ये है कि अगर मैं आवेश को गतिमान कर दूं, स्थिति क्यों गतिमान। अब गतिमान होने की दो शर्तें हैं। पहला शर्त ये है कि वो एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वह आवेश असमान वेग से गतिमान हो, यानी उसका वेग क्या हो, समान न हो। तो उस कंडीशन में क्या आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या स्थितियाँ बन पाती हैं। तो मैं यहाँ पे इसके अंतर्गत दो अन्य स्थितियों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि पहला स्थिति ये है कि अपना जो आवेश है वो एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिमान। तो इस स्थिति में ये होगा कि अपना जो आवेश है, आवेश जो कि एक समान वेग से गतिमान है, वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र तो बनाता है, साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। मैंने कहा कि वो अंदर में अपना विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा, ठीक है, साथ ही साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करती है, उत्पन्न करती है। अगर आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, गतिमान है उस स्थिति में, और साथ ही साथ अगर वो एक निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो करंट का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, करंट का भी क्या होता है, निर्माण होता है। करंट मतलब विद्युत धारा का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये हो गई जब आवेश क्या हो, एक समान वेग से गतिमान हो उस स्थिति में। अर्थात यहाँ पे आपने समझ गए होंगे कि किसी गतिमान आवेश की वजह से कैसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बी स्थिति बता रहा हूँ जब क्यू आवेश जो है वो असमान वेग से गतिमान है, असमान वेग से गतिमान है। असमान वेग को हम त्वरित गति भी बोलते हैं। इसका मतलब हम उसके वेग में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई आवेश है क्यों जो कि असमान वेग से क्या है, गतिमान है, तो ये अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और एक और खासियत है कि अगर ये असमान वेग से गतिमान है तो ये विकिरण भी उत्पन्न करता है। विकिरण या फिर आप बोल सकते हो तरंग का भी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आवेश के स्थिर होने से क्या प्रभाव पड़ता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर वो आवेश क्या है, एक समान वेग से गतिमान हो तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और एक निश्चित दिशा में गति कर रहा हो एक समान वेग से तो वह करंट को भी उत्पत्ति कर देता है। साथ ही साथ अगर हम देखें असमान वेग से अगर वो आवेश गतिमान हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ वो विकिरण यानी कि रेडिएशन यानी तरंग भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आवेश की विभिन्न स्थितियों की वजह से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से प्रभाव हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग एक ऐसा प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑस्टेट का प्रयोग, और उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से किसी विद्युत परिपथ में करंट के बहने से क्या होता है, उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में अगली वीडियो में आपको पढ़ाने जाऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।